18 जून 2026 शाम के करीब 5:30 बजे महाराष्ट्र के लोनावला के पास लोहागढ़ किले की एक सुनसान पहाड़ी पर तेज हवाएं चल रही हैं। एक आदमी कैमरे में अपनी मंगेतर की तस्वीर लेने के लिए किनारे की तरफ झुकता है। अगले 30 सेकंड में वो आदमी एक गहरी खाई में गिर जाता है। पुलिस फाइल में दर्ज होता है एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन हफ्ते बाद यही केस बन जाता है पुणे की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री में से एक। और जिस लड़की ने रोते हुए पुलिस को बताया था कि वो गिर गए, मैंने बचाने की कोशिश की, आज वही लड़की सलाखों के पीछे है। उस पर आरोप है अपनी ही मंगेतर की हत्या की साजिश रचने का। मैं हूं एक गुमनाम जासूस और आज जो आप सुनेंगे वो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। ये कहानी है केतन अग्रवाल की, एक ऐसे आदमी की जो अपनी सगाई की पार्टी में हीरो था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर गाहुंजे नाम की एक जगह है। पुणे की उन पॉश सोसाइटीज में से एक जहां बिल्डर्स, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल फैमिलीज रहती हैं। यहीं रहता था केतन अग्रवाल, उम्र 30 के आसपास। पेशे से अपने फैमिली बिजनेस सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। एक रियल एस्टेट कंपनी जो सालों से पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है। केतन की जिंदगी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। पैसा था, स्टेटस था, फैमिली बिजनेस था और कुछ महीने पहले उसकी सगाई हुई थी सिया गोयल से। सिया पुणे के ही एक बिजनेस फैमिली से है। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हुआ, सगाई हुई और शादी की तारीख रखी गई नवंबर की। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। दोनों परिवारों ने राजस्थान में एक महल बुक किया था, करोड़ों रुपयों का। मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट्स अरेंज किए गए थे। हर तरफ से देखो तो ये एक फेरी टेल वेडिंग जैसी लग रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और अपने परिवार के दबाव में शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट अभी आने वाला है। कहानी में एक तीसरा किरदार आता है, चेतन चौधरी, पुणे के कोंढवा इलाके का रहने वाला। पुलिस के अनुसार सिया की मुलाकात चेतन से पिछले साल दिवाली की एक पार्टी में हुई थी। एक आम सी मुलाकात जैसी अक्सर पार्टीज में होती है। दिवाली की उस पार्टी के बाद सिया और केतन का कांटेक्ट बना रहा और जैसे जैसे महीने गुजरे सिया की नजर में केतन, उसका अपना मंगेतर, एक रुकावट बनने लगा। पुलिस के मुताबिक डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड्स और पूछताछ में मिली जानकारी सब कुछ एक दिशा में इशारा करते हैं, एक बढ़ते हुए रिश्ते की तरफ और उन बातचीतों की तरफ जिनमें कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की चर्चा हुई। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ शक है या इसके पीछे ठोस सबूत है? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तारीख थी 31 मई 2026। केतन और सिया लोहागढ़ किले गए, वही किला जहां कुछ हफ्तों बाद केतन की जान जानी थी। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ ऊपर से देखने पर, बस एक कपल था जो किले की सैर पर निकला था। लेकिन पुलिस अब इस विजिट को बहुत बारीकी से जांच रही है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि यह विजिट महज एक घूमने फिरने का प्लान नहीं था, बल्कि रेकी थी। जगह की पहचान, रास्ते समझना, वो स्पॉट ढूंढना जहां कोई देख ना सके। फिर आती है 14 जून की तारीख। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दावा है कि 14 जून को भी उसी जगह पर कुछ हुआ था। उनके मुताबिक उस वक्त केतन ने पास की झाड़ियों को पकड़कर खुद को बचा लिया था। जब केतन को एहसास हुआ कि उसे धकेला गया है तो सिया ने एक झूठा अलार्म बजाया कि वहां सांप है और दावा किया कि उसने केतन को बचाने के लिए धकेला था। केतन के पिता कहते हैं, आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है 14 जून को भी केतन को मारने की कोशिश हुई थी। लेकिन उस दिन केतन बच गया। शायद उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी होने वाली बीवी उसे मार सकती है। शायद उसने सोचा होगा यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। एक और टुकड़ा है इस पजल का, और यह टुकड़ा है एक कैंसिल हुई बाली ट्रिप। विशाल अग्रवाल के मुताबिक केतन और सिया की एक ट्रिप प्लान थी, बाली, इंडोनेशिया, शायद एक प्री वेडिंग वेकेशन। लेकिन रास्ते में लोनावला में एक स्टॉप पर कुछ हुआ। विशाल का आरोप है कि सिया ने एक शेयर्ड पाउच से चुपके से केतन का पासपोर्ट हटा दिया। नतीजा, बाली ट्रिप कैंसिल हो गई और विशाल अग्रवाल का दावा है कि इसके बाद सिया और केतन के बीच झगड़ा हुआ और सिया ने जोर देकर कहा कि वो लोग बाली नहीं बल्कि लोहागढ़ किले जाएं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या एक प्लान जो पहले से तय था? पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले चेतन चौधरी और सिया गोयल एक कैफे में मिले थे। वहां उन्होंने पूरे प्लान पर चर्चा की। और फिर
18 जून 2026 ट्रैक का दिन और सिया का बर्थडे। पुलिस के मुताबिक चेतन चौधरी केतन और सिया से पहले ही किले पर पहुंच गया। उसने दोनों को फॉलो किया एक सुनसान आइसोलेटेड स्पॉट तक, और वहां चेतन और सिया दोनों ने मिलकर केतन को धकेल दिया सीधा खाई में। सिया गोयल पुलिस के पास पहुंचती है। रोते हुए टूटे हुए स्वर में वो बताती है, केतन फोटो लेने के लिए किनारे की तरफ गया था। तेज हवा चल रही थी, वो फिसल गया। एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस की टीम 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केतन का शव खाई से बाहर निकालती है। लेकिन विशाल अग्रवाल कहते हैं, कुछ अजीब था इस पूरे सीन में। उनके शब्दों में, जब पुलिस मेरे बेटे का शव लेकर आई, सिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, कोई आंसू नहीं, कोई टूटन नहीं, सिर्फ एक खाली चेहरा। पर इस एक डिटेल ने शायद सबसे पहले शक का बीज बोया। अब आती है इस कहानी की वो कड़ी जो सब कुछ बदल देती है, नंबर्स। जब पुलिस ने डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया तो जो आंकड़े सामने आए उन्होंने पूरी जांच की दिशा बदल दी। हेडलाइन बनी 2004 कॉल्स। सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच हजारों कॉल्स का रिकॉर्ड। 2004 कॉल्स। ये कोई आम दोस्ती नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो रोज हर दिन लगातार बढ़ता गया। और साथ में पासपोर्ट वाली बात, और साथ में 14 जून का वो स्नेक इंसिडेंट, और साथ में 31 मई की वो रेकी विजिट। जब पुलिस ने ये सारे टुकड़े जोड़े तो जो तस्वीर बनी वो एक एक्सीडेंट की नहीं थी, वो तस्वीर थी एक प्लान्ड साजिश की। पुलिस ने केस को बदल दिया, एक्सीडेंटल डेथ से मर्डर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज हुआ। सिया गोयल और चेतन चौधरी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होते ही सिया और चेतन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस की जांच अभी जारी है। अभी फिलहाल वो दोनों सिर्फ आरोपी हैं, दोषी नहीं। कोर्ट में अभी सुनवाई होनी बाकी है। अगर आपको लगता है कि इस केस में अभी और भी सच्चाई सामने आनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गुमनाम जासूस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।